हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? उसमें हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें इंटेगुमेंट स्टडी किया था, इंटेगुमेंट्री सिस्टम एंड उसके डेरिवेटिव्स। इस वीडियो में हम स्केलेटन सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड स्केलेटन सिस्टम में भी स्पेशली क्या, एवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस। ठीक है, अभी विसरल आर्चेस क्या होते हैं ये हम अभी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता है स्केलेटन से। तो स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन सबको पता है, एंड स्पेशली अच्छा ये जो हम कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, हम वर्टिब्रेट्स के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो स्केलेटन होता है हमें पता है वो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट किस चीज़ का? जो बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, जितना भी उनका वेट है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। ठीक है, अब जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो मसल की हेल्प से कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं? मसल की हेल्प से कर रहे हैं, बिकॉज मसल में ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, बोन्स में थोड़ी होता है। बट मसल्स अटैच होती हैं बोन्स से, और अगर बोन्स नहीं होंगी तो मसल्स लोकोमोशन नहीं कर सकती। ठीक है, किसी चीज़ से अटैच होनी चाहिए, है ना, कि बोन एज अ लीवर एक्ट करता है जिनसे मसल अटैच होती हैं। तो जब मसल कंट्रैक्ट करती है, मसल अपने कंट्रैक्ट करके पुल करेगी तो उसके साथ बोन भी पुल होएगी। समझ रहे हो? तो इसी तरह लोकोमोशन होता है। साथ में जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज होते हैं बॉडी के, जैसे ऑर्गन्स हो गए, नर्व्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, और भी जो विशल ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्केलेटन। अगर हम स्केलेटन को डिवाइड करेंगे तो हमने दो में से डिवाइड किया, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन होगा नाम से पता चल रहा है कि बाहर है, और एंडोस्केलेटन अंदर होगा बॉडी के। तो जो एक्सोस्केलेटन होता है ये हमने डिटेल में जो इंटेगुमेंटरी सिस्टम है वहाँ भी स्टडी किया था। ये किससे बनता है? इंटेगुमेंट से बनता है। ठीक है, अब इंटेगुमेंट में दो पार्ट थे, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सॉरी, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। ठीक है, और ये भी स्केल्स, हॉर्न्स, क्यूट्स, हेयर्स, ये सब स्ट्रक्चर बनाती है। और जो डर्मिस होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। ठीक है, जो स्केल्स, स्क्यूट्स, शील्ड्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जबकि जो एंडोस्केलेटन है वो होगा, वो बॉडी के डीप प्रेजेंट होगा, विद इन द बॉडी। ठीक है, वो तो आउटर में प्रेजेंट है, ये बॉडी के डीप में प्रेजेंट होगा, और ये किससे ड्राइव्ड है? मेसोडर्म से ड्राइव्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एक्टोडर्म से भी हो सकता है अगर वे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं, और मेसोडर्म से होगा अगर डर्मल डेरिवेटिव्स हैं। और जो एंडोस्केलेटन है वो जनरली मेसोडर्म से ड्राइव्ड होता है, और जो अदर सोर्सेज भी प्रेजेंट है। ठीक है, पर मेजरली मेसोडर्म से। बाकी जो एक्सोस्केलेटन है हम उसमें हमें देख लें कि स्केल्स, स्क्यूट्स, हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। टीथ भी हो गया, है ना। जबकि जो एंडोस्केलेटन होता है, यहाँ पर ये एंडोस्केलेटन लिखना था। ठीक है, जो एंडोस्केलेटन होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसमें, बोन्स, कार्टिलेजेस, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन में यहाँ पर एंडोस्केलेटन आएगा, और नोट्स में प्रॉपर सही कर दूंगा उसे। तो एक बार देख लेते हैं, जो स्केलेटन हुआ उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रेनियल एंड पोस्ट क्रेनियल। तो देख लेते हैं। ठीक है, लेट ये बॉडी है, तो बॉडी को हमने डिवाइड किया, एक तो क्रेनियल में, एक तो क्रेनियल में, और एक पोस्ट क्रेनियल में। ठीक है, तो पोस्ट क्रेनियल की भी हम बात करते हैं। पोस्ट क्रेनियल में दो आ रहे हैं, तो एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो क्रेनियल क्या हुआ? क्रेनियल एक ह्यूमन की बॉडी बनाया तो ये क्रेनियम हो गया, ये हुआ क्रेनियम। ठीक है, अब उसके बाद आई बात पोस्ट क्रेनियम की, यानी जो बचा हुआ ढांचा है बॉडी का। ठीक है, उसमें अब आगे एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। तो जो बीच का जो ट्रंक हुआ बॉडी का, ट्रंक और एब्डोमेन रीजन, ठीक है, ये हुआ एक्सियल स्केलेटन। और फिर इससे जो अपेंडेजेस निकल रहे हैं, जो है अपर लिम्स हुआ, लोअर लिम्स हुआ, एंड जो गर्डल्स होता है, यानी पेक्टोरल गर्डल जो अपर लिम्स को जोड़ते हैं एक्सियल स्केलेटन से, और पेल्विक गर्डल जो लोअर लिम्ब को जोड़ते हैं एक्सियल स्केलेटन से। ठीक है, तो वे गर्डल्स भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी लिम्स एंड गर्डल्स। तो ठीक है, ये हुआ अपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें तो वर्टिब्रल कॉलम आ ही रहा है। ठीक है, नोटोकॉर्ड की जगह स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स में।
तो फिर अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन फोकस है क्रेनियल स्केलेटन पर, ठीक है। क्रेनियल स्केलेटन में भी 3 पार्ट होते हैं, कॉन्ड्रोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम एंड स्प्लैंक्नोक्रेनियम। जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है वो जाकर जो जॉज होते हैं, विजुअल आर्चेज होते हैं, उन्हें फॉर्म करता है, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो हम फोकस करते हैं पहले इन 3 टर्म्स पर कि क्या क्या होती हैं, फिर हम स्प्लैंक्नोक्रेनियम पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो जो क्रेनियल स्केलेटन होता है उसमें हमने 3 रीजन्स पढ़ लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम को, ठीक है। तो कॉन्ड्रोक्रेनियम क्या होता है, कार्टिलेज से कंपोज्ड होता है और वर्टिब्रेट्स में बोन से कंपोज्ड होता है, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे कि जो स्कल का बेस फॉर्म करता है वो कौन फॉर्म करता है, कॉन्ड्रोक्रेनियम, ठीक है। स्कल का बेस कौन फॉर्म कर रहा है, कॉन्ड्रोक्रेनियम फॉर्म कर रहा है। और स्कल को सराउंड कौन करता है, क्योंकि जो स्कल होगा, स्कल के अंदर ब्रेन है और भी सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आइज हुआ, नोज हुआ, ईयर्स हुए, ठीक है। तो इन्हें कौन सराउंड करता है, इन्हें कॉन्ड्रोक्रेनियम सराउंड करता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डर्मेटोक्रेनियम की। इससे अभी हम सबको फिगर में भी देखेंगे तो आपको फिगर वाइज क्लियर हो जाएगा। एक बार रीड ले लेते हैं। डर्मेटोक्रेनियम जो है वो क्या फॉर्म करता है, डर्मल बोन्स, और ये ओवरलाई करता है कॉन्ड्रोक्रेनियम को और स्प्लैंक्नोक्रेनियम को। यानी अगर ये जो सबसे आउटर कवरिंग होगी, लेट आपने फ्लैश स्किन रिमूव करी, फ्लैश रिमूव किया, तो जो सबसे आउटर कवरिंग होगी वो डर्मेटोक्रेनियम होगा, जैसे फिगर में आपको शो हो रहा है, ठीक है। सबसे आउटर आपने फ्लैश रिमूव करके आपको क्या मिलेगा, डर्मेटोक्रेनियम। अब इसके अंदर अगर हमने इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो हमें ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। जिससे हम कह रहे हैं, जैसे पिंक से कौन सा है, डर्मेटोक्रेनियम, जो अब ट्रांसपेरेंट कर दिया तो उसके अंदर हमें ब्लूइश कलर में कौन मिल रहा है, डर्मेटोक्रेनियम, सॉरी कॉन्ड्रोक्रेनियम। एंड येलो कलर में हमें मिल रहा है स्प्लैंक्नोक्रेनियम। तो हम कह सकते हैं कि डर्मेटोक्रेनियम ओवरलाइज स्प्लैंक्नोक्रेनियम एंड कॉन्ड्रोक्रेनियम, ठीक है। फिर यहाँ पर इस फिगर में आपको अलग से स्प्लैंक्नोक्रेनियम भी शो कर रखा है येलो रीजन से, एंड कॉन्ड्रोक्रेनियम भी शो कर रखा है ब्लू रीजन से, ठीक है। हमारा मेन फोकस स्प्लैंक्नोक्रेनियम है। और एक बात ध्यान रखना, जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है उसकी रीड भी ले लेते हैं। जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है फाइलोजेनेटिकली, मतलब सबसे पहले यही डेवलप हुआ था, ठीक है। और साथ में इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जॉज में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, जॉ का अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जो क्रेनियम रीजन है, ठीक है, जो और डर्मेटोक्रेनियम एंड कॉन्ड्रोक्रेनियम रीजन है उनसे अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। साथ में इनमें हायोड एपरेटस प्रेजेंट होता है। हम स्टडी करेंगे हायोड एपरेटस क्या होता है, इसे हायोब्रैंकियल एपरेटस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो विजुअल आर्चेज अल्टीमेटली जो गिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी फेरेंजियल आर्चेज हम स्टडी करेंगे, ये सब स्प्लैंक्नोक्रेनियम का पार्ट है। स्प्लैंक्नोक्रेनियम इन्हें फॉर्म करता है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ विजुअल आर्चेज, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे विजुअल आर्चेज क्या है, ठीक है। तो जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है वो ये फॉर्म करेगा विजुअल आर्चेज, ठीक है। तो विजुअल आर्चेज को देख लेते हैं वो क्या होते हैं। विजुअल आर्चेज आर पीसेज ऑफ कार्टिलेज और बोन्स, ठीक है। दीज आर पीसेज ऑफ कार्टिलेज और बोन्स दैट सपोर्ट द फेरेंजियल रीजन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एंड आल्सो हेल्प अटैच द जॉज विद द स्कल। तो वही सेम फंक्शन जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम का है, बिकॉज स्प्लैंक्नोक्रेनियम से ही ये डराइव्ड हुए हैं, ठीक है। तो वही काम प्रोवाइड कर रहे हैं कि गिल्स को सपोर्ट करना, ठीक है, जो फेरेंजियल रीजन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें भी होता है, और बाकी फिर और आगे लैरिंग्स, जब और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, गिल्स नहीं प्रेजेंट होते, तो वहाँ पर उन रीजन को सपोर्टेड करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को, जैसे थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसलिए फेरेंजियल रीजन लिया है, तो गिल्स भी आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर लैरिंग्स रीजन भी आ गया, लैरिंग्स वगैरह। फिर साथ में जो जॉज होता है उसे स्कल से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 7 पेयर्स होते हैं विजुअल आर्चेस के, ठीक है, दोनों साइड में 7 पेयर्स हैं विजुअल आर्चेस के। और इनमें जो सबसे पहला आर्च होता है वो है, या आपको फिगर में शो करता हूँ, ये है 7 पेयर्स ऑफ विजुअल आर्चेस, ठीक है। बोन्स भी हो सकते हैं, कार्टिलेजेस भी हो सकते हैं। तो जो 7 पेयर ऑफ विजुअल आर्चेस, इसमें सबसे पहला कौन सा आर्च है, मैंडिबुलर आर्क, ठीक है, जो ग्रीन से डिनोट किया गया है इसके अंदर। सेकेंड आर्क कौन सा होता है, विजुअल आर्क, हायोइड आर्क, ठीक है। तो फर्स्ट विजुअल आर्क क्या है, मैंडिबुलर आर्क, जो ग्रीन से बताया गया है। ब्लू से क्या बताया गया है, हायोइड आर्क, जो सेकंड विजुअल आर्क है। और फिर जो 3rd to 7th विजुअल आर्चेज है, इन्हें एक नाम दे दिया और कह दिया ब्रैंकियल आर्चेज। क्या कह दिया, ब्रैंकियल आर्चेज, ठीक है। तो 3rd विजुअल आर्च,
फोर्थ विसरल आर्च, फिफ्थ विसरल आर्च, सिक्स्थ एंड सेवन्थ विसरल आर्च, इन्हें क्या कॉमन नाम दिया, ब्रेंकल आर्च, जबकि फर्स्ट विसरल आर्च को मैंडिबुलर आर्क एंड सेकंड विसरल आर्च को हायोइड आर्क। इतना क्लियर। फिर हम देखते हैं कि मैंडिबुलर आर्क के अंदर प्लेटो क्वाड्रेट, अब देखो ये जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं ना, ये हम एक बेसिक पैटर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अब जो भी हम ऑर्गेनिज्म आगे स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम इसे एक साइक्लोस्टोमेटा में देखेंगे, ठीक है, फिर हम ग्नैथोस्टोमेट्स में आएंगे। साइक्लोस्टोमेट्स एक ग्नैथा में आता है जो जॉलस वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिर हम जॉड वर्टिब्रेट्स में आएंगे यानी ग्नैथोस्टोमेट्स में। ग्नैथोस्टोमेट्स में हम सबसे पहले जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं जिसमें इलाज्मोब्रेंकाई भी कहते हैं, ठीक है, फिर बोनी फिशेज, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स अल्टीमेटली, ठीक है। तो सब में हम स्टडी करेंगे और सब में स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, ठीक है, किसी में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं तो किसी में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, किसी में कुछ विजुअल आर्चेस प्रेजेंट होंगे तो किसी में कुछ रिड्यूस हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी बेस पर हम फिर इवोल्यूशन देखेंगे किस में कौन से प्रेजेंट होता है किस में नहीं है, ठीक है। तो ये जो विजुअल आर्चेस होते हैं, बोन्स हैं या फिर कार्टिलेजेस हैं, दोनों इंक्लूड हो सकते हैं इसके अंदर। 7 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट सब जो 7 पेयर्स हैं उनके आपको नाम बता दिए मैंने, ठीक है। तो जो फर्स्ट आर्क है, जो फर्स्ट विजुअल आर्क है उसे हम कह रहे हैं मैंडिबुलर आर्क। उसमें जनरल स्ट्रक्चर में हम कह रहे हैं प्लेटो क्वाड्रेट है, या फिर मतलब प्लेटो, एक तो प्लेटो क्वाड्रेट है जो अपर जो बना रहा है, ठीक है, और एक है मैकल्स कार्टिलेज, ठीक है, जो लोअर जो बना रहा है, ठीक है जी। अभी जो प्लेटो क्वाड्रेट है कहीं पर आप इसे पढ़ोगे टेरिगो क्वाड्रेट, हमने ज़्यादा टर्म टेरिगो क्वाड्रेट यूज़ करी है नोट्स में, ठीक है। टेरिगो क्वाड्रेट हो, प्लेटो क्वाड्रेट हो, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट हो, एक ही बात है, क्लियर। अच्छा, अब आप इसी पे फोकस करना कि जो हम ही पढ़ रहे हैं ना, हमें जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें क्या है, वो इवोल्यूशन ऑफ विजुअल आर्चेस। तो हमारे जो विजुअल आर्चेस हैं जो हमने अभी देखे, ठीक है, इनकी इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। हम पूरा का पूरा विजुअल स्केलेटन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। विजुअल स्केलेटन में और भी बोन्स आएंगी, और भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है, बट हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो विजुअल आर्चेस हैं उनकी इवोल्यूशन को पढ़ना है, ठीक है, कि जैसे प्लेटो क्वाड्रेट से क्या बना, ये नहीं कि क्योंकि जॉज में और भी स्ट्रक्चर होंगे, जो विजुअल स्केलेटन होता है, ठीक है, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इन विजुअल आर्चेस के अलावा भी, तो हमें उन्हें नहीं स्टडी करना है, हमें सिर्फ विजुअल आर्चेस की इवोल्यूशन को स्टडी करना है। आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो फर्स्ट आर्क है वह मैंडिबुलर आर्क। तो इसमें 2 कार्टिलेजिनस स्पीसीज प्रेजेंट है, टेरिगो क्वाड्रेट एंड मैकल्स कार्टिलेज, जो हमने फिगर में देख ली है, ठीक है। देन आता है सेकंड विजुअल आर्च जिसे हम कह रहे हैं हायोइड आर्क। हायोइड आर्क में क्या कहते हैं, 4 कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, हायो मैंडिबुलर, ठीक है, हाइपोहयाल, सेरेटोहयाल एंड बेसीहयाल, ठीक है। तो देख लेते हैं फिगर में, ये है हाइपोमैंडिबुलर, देन है सेरेटोहयाल ये वाला, देन ये है हाइपोहयाल एंड देन ये है बेसीहयाल, ठीक है। फिर आता है ब्रेंकियल आर्चेस। ब्रेंकियल आर्चेस में क्या होगा, ब्रेंकियल आर्चेस में जो 3rd to 7th विजुअल आर्चेस हैं जिन्हें हम ब्रेंकियल आर्चेस भी कहते हैं, ये जनरली 4 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से बने हैं। फ्रेंजोब्रेंकियल, एपीब्रेंकियल, सिरेटोब्रेंकियल, बेसीब्रेंकियल एंड हाइपोब्रेंकियल, ठीक है। ये कितने होंगे, 1 2 3, ये 5 हो गए, बिकॉज वो ये बात है कि सर्टेन मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट हैं, अब सब एक जनरल स्ट्रक्चर में मतलब इसमें से सब जो हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, किसी के अंदर कोई प्रेजेंट है, किसी के अंदर कोई। तो ये है इसके अंदर जो ब्रेंकियल आर्चेज हैं उसमें फ्रेंजियो ब्रेंकियल आर्च सीरीज जो कार्टिलेज हैं ये सारे फ्रेंजियो ब्रेंकियल हैं, सॉरी ऊपर वाले फ्रेंजियो ब्रेंकियल हैं ये वाले, ठीक है। फिर नीचे वाले कैसे हैं, एपीब्रेंकियल, ठीक है, एपीब्रेंकियल कार्टिलेजेस हैं। देन आता है सिरेटोब्रेंकियल कार्टिलेजेस। सिरेटोब्रेंकियल कार्टिलेजेस ये वाले हैं, ठीक। तो 3, और फिर 4th है हाइपोब्रेंकियल कार्टिलेजेस, तो ये सारे मिड वाले हैं ये वाले, ठीक। एंड सबसे लास्ट में है वह है बेसीब्रेंकियल कार्टिलेजेस, ठीक है। जनरली जो बेसीब्रेंकियल प्रेजेंट होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इवन बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजियस फिशेज में ये फ्यूज्ड होता है, फ्यूज स्ट्रक्चर होता है, डैगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग प्रेजेंट नहीं होते जिसमें शो कर रखा है, मतलब फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, एक सिंपल अरेंजमेंट उन्होंने शो कर रखा है ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए,
ठीक है। यहाँ पर 5 मैं उसमें कहूँगा यहाँ पर 5 होते हैं, ठीक है, जनरल बेसिक पैटर्न में जो हम बात कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म वाइज, ठीक है, मतलब जो एगनेथा में साइक्लोस्टोम्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर देखते हैं। अब साइक्लोस्टोम्स, अब हमें पता है कि जो हम विजुअल आर्चेस पढ़ रहे हैं ये जनरली जॉ फॉर्मेशन यानी विजुअल रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, जो गिल्स को और जो भी अगर लैरिंग्स प्रेजेंट है तो उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉ फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें साइक्लोस्टोम्स की जो एगनेथा में आते हैं, यानी जॉलेड फिश, जो जॉलेस फिशेज़ हैं, ठीक है, सॉरी जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहना चाहिए, जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। तो इसमें हमने जो अभी ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा है वैसा हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, जो हमने वो अभी ऊपर बेसिक पैटर्न पढ़ा है वैसा हमें पैटर्न नहीं मिलेगा इसके अंदर, बिकॉज ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, ये बहुत प्रिमिटिव है, ठीक है। बट इनमें भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, जैसे इनमें ब्रैंकियल बास्केट प्रेजेंट होती है ये, ठीक है, तो ये सेम फंक्शन कर रही है, ठीक है, ये भी गिल्स को सपोर्ट कर रही है, तो ये फ्रेंजियल स्केलेटन फॉर्म कर रही है, ठीक है। बट ये वो पैटर्न नहीं जो हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है, और ना ऐसा पैटर्न आगे होगा, जो हमने ऊपर पैटर्न पढ़ा है वो मिलेगा ना, जो ब्रैंकियल बास्केट है वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, फिर ये मॉडिफाई होकर जो हमने अभी ऊपर बेसिक पैटर्न पढ़ा है वो आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलाजमा ब्रैंकाई की, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस की। तो इसमें जो हम आर्क वाइज पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जो फर्स्ट आर्क है वह मैंडिबुलर आर्क, तो यहाँ पर टेरिगॉइड, टेरिगो क्वाड्रेट में और मैकस कार्टिलेज में डिवाइडेड होगा ये, ठीक है। अब आपको जो ये सारे स्ट्रक्चर है सब फिगर में नहीं दिखेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें फिगर में दिखेंगी, तो जरूरी नहीं आपको सब चीज़ें फिगर में दिख जाए, ठीक है। तो सेकंड हायोडिक आर्क होगा, उसमें वो डिवाइडेड होगा हायोमैंडिबुलर में, ठीक है, सिरेटो हयाल में एंड बेसी हयाल में, क्लियर। जो ये था सेकंड। अब फिर आते हैं ब्रैंकियल आर्चेस जो 3rd to 7th होते हैं, ठीक है। अब जो 7th विजुअल आर्क होता है, जो ब्रैंकियल आर्क है वो बहुत रिड्यूस होता है, ठीक है, उतना डेवलप्ड नहीं होता। अब हम आगे से देखते जाएंगे, इवन लास्ट में 4th विजुअल आर्क तक ही फंक्शनल होंगे, ठीक है, इवन 5th और 6th भी रूडिमेंट्री हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो इलाजम ब्रैंका है, जो कार्टिलेजिनस फिशेज है, फॉर एग्जांपल जो स्कॉलियोडॉन है, डॉग फिश, शार्क जिसे हम कहते हैं, उनमें ये स्ट्रक्चर होगा। तो 3rd to 6th विजुअल आर्चेस हमने कहा था, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल आर्चेस कहते हैं, ठीक है। ये 4 कार्टिलेजिस से इसमें 4 कार्टिलेजिस से प्रेजेंट होंगे, फेरेंजियोब्रैंकियल, एपीब्रैंकियल, सिरेटोब्रैंकियल एंड हाइपोब्रैंकियल, ठीक है, आपको फिगर में इवन शो भी हो रहा है, ठीक है। अभी जो 4 कार्टिलेजिस हैं, हमने उस ऊपर 5 पढ़े थे ना, हमने बेसिब्रैंकियल भी पढ़ा था, तो मैंने ऊपर बताया था कि ये जो 4 होते हैं कार्टिलेजिस, ठीक है, ये किससे जॉइंट होंगे, ये बेसिब्रैंकियल से जॉइंट होंगे, जो एक फ्यूज्ड डैगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो ये है, ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है बेसिब्रैंकियल, ठीक है, ये फ्यूज्ड है। उस जो हमने बेसिक पैटर्न पढ़ा था उसमें हमने सब अलग अलग पढ़े थे सारे विजुअल आर्चेस में, 3rd to 7th, सब में नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाला था वो बेसिब्रैंकियल था, बट मैंने बताया था कि वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, वो फ्यूज स्ट्रक्चर होता है, जैसे लाइक दिस, ठीक है। और इससे सब जुड़े होते हैं, जो रिमेनिंग ब्रैंकियल्स हैं, फेरेंजियोब्रैंकियल, एपीब्रैंकियल, सिरेटोब्रैंकियल, हाइपोब्रैंकियल, ये सब से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट विजुअल आर्च है वो कोई भी गिल्स बियर नहीं करेगा, वो फंक्शन नहीं है, वो रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो गिल्स कौन बियर करेंगे, गिल्स ये 3rd to 6th विजुअल आर्चेस बियर करेंगे, ठीक है। और याद रखना 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स बियर करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, जबकि 4 पेयर ऑफ गिल्स बोनी फिशेस बियर करते हैं, वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है नंबर। कार्टिलेजिनस फिशेस कितने करेंगे, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस में जो सबसे पहला हम देखते हैं, जो सबसे पहला आर्क है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो टेरिगो क्वाड्रेट है वो क्वाड्रेट फॉर्म करेगा, एपिटेरिगॉइड एंड मेटाटेरिगॉइड, ठीक है, जबकि मैकल्स कार्टिलेज क्या फॉर्म कर रहा है, आर्टिकुलर। तो यहाँ पर हमें और डिस्टिंक्शन दिख गया, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट था कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, वहाँ पर मैंडिबुलर आर्क जो था, फर्स्ट आर्क, वो डिवाइडेड था टेरिगो क्वाड्रेट में एंड मैकल्स कार्टिलेज में। बोनी फिशेस में हमें क्वाड्रेट के भी और डिस्टिंक्शन देखने को मिल गए और मैकल्स कार्टिलेज की भी और डिस्टिंक्शन देखने को मिल गए, ठीक है, तो और मॉडिफाई हो गए ये स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर टेरिगो क्वाड्रेट क्या बना रहा है, क्वाड्रेट, एपिटेरिगॉइड एंड मेटाटेरिगॉइड, जबकि मैकल्स कार्टिलेज क्या फॉर्म कर रहा है, आर्टिकुलर। और ये जो आर्टिकुलर बोन होती है ये क्वाड्रेट बोन से अटैच्ड होती है, ठीक है।
ठीक है, बिकॉज ये क्वाड्रेट रीजन जो है ये अपर जॉ बना रहा है, ठीक है, और जब मैकल्स कार्टिलेज ये लोअर जॉ बना रही है, तो लोअर जो अपर जॉ से अटैच्ड होगा यानी क्रेनियम से जो अटैच्ड होगा, ठीक है, वो किस रीजन से होगा, आर्टिकुलर रीजन से। ठीक है जी, जैसे इसमें फिगर में भी शो करते हैं अगर, तो ये देखो जो ये क्वाड्रेट है और ये आर्टिकुलर है, एंगुलर आर्टिकुलर बिकॉज इन्होंने इसे, बिकॉज और भी बोन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि विजुअल स्केलेटन में और भी बोन्स हैं, ठीक है, बट हमें विजुअल आर्चेस के एवोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए सारी बोन्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें पूरा विजुअल स्केलेटन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ विजुअल आर्चेस की एवोल्यूशन पढ़ना है, तो उसमें आर्टिकुलर बनाएगा, जो मैकल्स कार्टिलेज होगा वो आर्टिकुलर बोन बनाएगा, ठीक है। तो जो आर्टिकुलर बोन है, जो हमें फिगर में दिख रही है, जो आर्टिकुलर बोन है ये किससे अटैच्ड है, इस जो ग्रीनिश में शो किया क्वाड्रेट से अटैच्ड है, और इसके थ्रू ये अपर जो है जो बना रहा है, ठीक है, उससे अटैच्ड है। क्वाड्रेट भी अपर जो का रीजन है, ठीक है, क्वाड्रेट टेरिकॉइड जो हमने ऊपर देखा है अभी, तो वो सब अपर जो बना रही है, जबकि मैकल्स कार्टिलेज लोअर जो बना रही है, ठीक है। तो जो लोअर जो है वो मैकल्स कार्टिलेज नहीं आर्टिकुलर फॉर्म किया, तो आर्टिकुलर के थ्रू जो मतलब जो क्वाड्रेट के थ्रू आर्टिकुलर जो लोअर जो है वो किससे जुड़ा है, अपर जॉ से, ठीक है। मेन तो आपको इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर से याद रखना है कि किस में क्या क्या प्रेजेंट है विजुअल आर्चेस, और किस में क्या मॉडिफिकेशंस हैं उनकी। और जो बोनी फिशेस हैं इसके अंदर हमने दोनों, जो फर्स्ट आर्क है उसकी तो बात तो कर ली, ठीक है। सेकंड आर्क की हम बात करते हैं जो है हायोइड आर्क। यहाँ पर हायोइड आर्क मूवमेंट ऑफ ऑपरक्यूलम एंड फंक्शनिंग ऑफ लोअर जॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं। इसमें इस बार हायोमैंडिबुलर, सिंपलैक्टिक, सिरेटोहयाल, एपीहयाल, हाइपोहयाल, इंटरहयाल एंड एंटोग्लॉसल, देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए इस वाले में, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है इसके अंदर, तो सब अलग अलग हैं। ऑरिजिन सेम ही हुआ कि कहीं ना कहीं ऑरिजिन का सेम उन्हीं स्ट्रक्चर से चल रहा है जो विजुअल आर्चेस हमने जनरल पैटर्न में पढ़े हैं, ठीक है। बट फिर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्टेन मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है। फिर आते हैं ब्रेंकियल आर्चेस, ठीक है। यहाँ पर भी जो लास्ट ब्रेंकियल आर्क होगा यानी 7th ब्रेंकियल आर्क, वो रिड्यूस स्ट्रक्चर होगा, तो वो कोई भी गिल्स बियर नहीं करेगा, ठीक है। जबकि जो 3rd to 6th विजुअल आर्चेस हैं वे गिल्स बियर करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर 4 कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं, फेरेंजोब्रेंकियल, एपीब्रेंकियल, सिरेटोब्रेंकियल एंड हाइपोब्रेंकियल। एक्चुअली 5 है, ठीक है, जैसे 5 है जैसे उस कार्टिलेजिनस फिशिस के अंदर था 5 है, और 5वां कौन सा होगा, बेसिब्रेंकियल। तो यहाँ पर भी ये फ्यूज स्ट्रक्चर है जिससे सब बाकी के चारों कार्टिलेजेस जुड़े हैं जैसे पहले उसमें था, ठीक है, वहाँ पर मैंने फिगर में शो भी किया था आपको। फिर आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, जो सबसे पहला आर्क होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो टेरी क्वाड्रेट है वो मॉडिफाई हो जाता है क्वाड्रेट। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। वहाँ पर क्वाड्रेट और बाकी टेरिकॉइड में हुआ था, मेटाटेरिकॉइड, एपिटेरिकॉइड में, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एन्यूलस है, टिम्पेनिकस है, ठीक है। मैकल्स कार्टिलेज जो फर्स्ट आर्क का स्ट्रक्चर है वो आर्टिकुलर में, और कुछ स्पीशीज़ में मेंटो मैक्लियन फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी जनरली आर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, आर्टिकुलर बोन फॉर्म होती है। जो दूसरा आर्क है, अब देखो जो जहाँ पर दूसरा आर्क है ना, और तीसरा और बाकी जो ब्रेंकियल आर्चेस हैं 3rd to 6th, ठीक है, अब वे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं हायोब्रेंकियल अपरेटस या फिर हायोइड अपरेटस, ठीक है। हम अब यहाँ पर पहले तो हम क्या करते हैं, हम आर्क के बेसिस पर पढ़ते थे कि फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, फिर ब्रेंकियल आर्क्स पर हम आ जाते थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज अब क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जो इन सब के मिक्सचर से बना है, ठीक है। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा स्टडी करना होगा यहाँ से। तो हमें क्या देखना है कि जो सेकंड आर्क होता है, आप इतना देखो, सबसे पहले जो सेकंड आर्क होता है, सेकंड आर्क में एक तो हायोमैंडिबुलर रीजन होता है और एक हायोइड प्रॉपर रीजन होता है, ठीक है। उसमें से हायोमैंडिबुलर क्या फॉर्म करेगा, कॉल्यूमेला फॉर्म करेगा, ठीक है। हायोमैंडिबुलर क्या फॉर्म कर रहा है, सेकंड जो आर्क है उसमें कह रहा है हायोइड आर्क, उसमें 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, हायोमैंडिबुलर एंड हायोइड प्रॉपर, ठीक है। हम बेसिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। फिर हायोइड प्रॉपर में हमने वो सिरेटोहयाल, एपीहयाल ऐसे स्ट्रक्चर स्टडी करे थे, ठीक है। तो जो हायोमैंडिबुलर है वो क्या फॉर्म कर रहा है, कॉल्यूमेला, क्लियर। अब हायोइड प्रॉपर सर्टेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जो हायोइड अपरेटस बनाते हैं, ठीक है। ऐसी जो बाकी के विजुअल आर्चेस हैं 3rd to 6th हैं, वे भी ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जो
हायर्ड एपरेटस के, जो हायर्ड एपरेटस है ये उसके स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम हायर्ड एपरेटस को स्टडी करते हैं। जो हायर एपरेटस होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी होगा, एक एंटीरियर कॉर्नुआ या फिर हॉर्न भी कह सकते हो, एक होगा पोस्टीरियर कॉर्नुआ, ठीक है। जो बॉडी होती है, बॉडी कौन कौन फॉर्म कर रहा होता है, बॉडी सेकंड आर्क भी फॉर्म कर रहा है, थर्ड आर्क भी फॉर्म कर रहा है और फोर्थ वेसल आर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर फंक्शनल अब फोर्थ ही है, फिफ्थ भी नहीं है, पहले में सिर्फ सेवन्थ नहीं था, बट यहाँ पर फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवन्थ भी नहीं है, सारे रिड्यूस्ड है एम्फीबियंस से लेकर, ठीक है, आगे तक। अब तो यहाँ पर फंक्शनल अब कौन है, कौन गिल्स बियर करेगा, फोर्थ तक ही अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हायर रैंक के लिए फिर हायर एपरेटस है उसके 3 रीजन है, बॉडी, एंटीरियर कॉर्नुआ और पोस्टीरियर कॉर्नुआ। जो बॉडी रीजन है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ विसल आर्चेस जो हैं, ठीक है, उनके फ्यूजन से बन रहा है, ठीक है। यानी वो ये एक मिक्स स्ट्रक्चर है, कंपोजिट स्ट्रक्चर है, जो सिर्फ एक विसल आर्च से नहीं बन रहा है, ये मल्टीपल विसल आर्चेस से बन रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर विसल आर्च लेके स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वरना सेम चीज़ की थर्ड भी यही फॉर्म कर रहा है, सेकंड भी यही फॉर्म कर रहा है, थर्ड भी यही फॉर्म कर रहा है, फोर्थ भी यही फॉर्म कर रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उससे, क्लियर। बाकी जो इसका एंटीरियर कॉर्नुआ पार्ट है वो जो है, इसमें मैंने बताया है क्या, एक मिनट, हम आ गए थे एम्फीबियंस पर ना, तो इसमें एंटीरियर कॉर्नुआ पार्ट भी है और शायद हमने इसमें बताया नहीं, तो अभी हम उसमें देख लेते हैं एक बार, लास्ट में ये भी देखेंगे, हमारे पास चार्ट भी है, ठीक है, तो वहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो जो एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं ना हम, एम्फीबियंस के अंदर जो एंटीरियर कॉर्नुआ है वो किसने फॉर्म किया, सेकंड विसल आर्क ने, ठीक है। और देखो मैंने कहा था ना बॉडी ऑफ, जो बॉडी ऑफ हायर्ड एपरेटस है वो सेकंड भी कर रहा है, थर्ड भी कर रहा है और फोर्थ भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने अलग अलग से नहीं पढ़ा, बाकी आप हम यहाँ रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस स्ट्रक्चर ने, किस किस विजुअल आर्च ने क्या क्या फॉर्म किया है, ठीक है, और किस किस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या प्रेजेंट है। और बाकी जो पोस्टीरियर कॉर्नुआ है फिर पोस्टीरियर हॉर्न है वो फोर्थ विसल आर्च ने फॉर्म किया, ये मैं आपको नोट्स में ऐड कर दूंगा, इसमें ऐड करना भूल गया वहाँ पर, ठीक है। ये ना एक्चुअली जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, एकदम से समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको कई बार वीडियो देखना होगा और नोट्स की रीड लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इवन नोट और भी वीडियोस देखी है और काफ़ी बुक्स ली हैं, तो मतलब ये टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट था, एक ही बुक में अवेलेबल नहीं है ढंग से पूरा, तो आप रीड लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इवन वीडियो देखना बार बार तो क्लियर हो जाएगा। तो एम्फीबियंस की बात हो गई और जो रेस्ट विजुअल आर्चेज हैं वो मिसिंग है, ठीक है, वो रिड्यूस है, तो फोर्थ तक ही प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये हायर्ड एपरेटस है, तो ये हायर्ड एपरेटस की बॉडी है, ठीक है, ये एंटीरियर कॉर्नुआ हुआ और ये पोस्टीरियर कॉर्नुआ हुआ, ठीक है, कॉर्नुआ को हम हॉर्न भी कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स में। अब रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में एक ही होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो फर्स्ट आर्क था उसमें हमें पता है कि टेरिक्वाड्रेट एंड मैकल्स कार्टिलेज बनते हैं, ठीक है। फिर टेरिक्वाड्रेट से क्या बनता है, क्वाड्रेट और एपिटेरिकॉइड बोन्स। देखो अब यहाँ पर सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं रेप्टाइल्स में, सिर्फ टेरिको क्वाड्रेट से क्वाड्रेट एंड एपिटेरिकॉइड बोन्स ही बनेगी और मैकल कार्टिलेज से आर्टिकुलर बोन ही बनेगी, ठीक है। और फिर जो सेकंड आर्क है जिसे हम हायर्ड आर्क कह रहे हैं उसमें हमने 2 स्ट्रक्चर देखे हैं, हायर मैंडिबुलर और हायर्ड प्रॉपर, ठीक है। हायर मैंडिबुलर तो यहाँ पर कॉल्यूमेला फॉर्म कर रहा है, बट जो हायर्ड प्रॉपर है, ठीक है, अब वही वाला स्ट्रक्चर जैसे हमने फर्स्ट में बात करी थी कि हम हाइपोब्रैंकियल एपरेटस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हमें स्टडी करने की वही वापस इसमें बॉडी भी है, इसमें एंटीरियर कॉर्नुआ प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी भी एंटीरियर कॉर्नुआ और पोस्टीरियर कॉर्नुआ। तो बॉडी कौन फॉर्म कर रहा है, सेकंड एंड थर्ड विजुअल आर्क फॉर्म कर रहा है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, फोर्थ नहीं कर रहा है यहाँ पर। और जबकि एंटीरियर कॉर्नुआ सेकंड विजुअल आर्क फॉर्म कर रहा है और पोस्टीरियर कॉर्नुआ फोर्थ विजुअल आर्क फॉर्म कर रहा है। रेस्ट विजुअल आर्चेज यहाँ पर मिसिंग है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ठीक है। बर्ड्स का सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। फिर हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स में क्या है, मैमल्स में जो फर्स्ट आर्क है उसमें टेरिको क्वाड्रेट पढ़ा है हमने, है ना, टेरिको क्वाड्रेट फॉर्म होता है और मैकल्स कार्टिलेज फॉर्म होता है। तो इसमें टेरिको क्वाड्रेट से क्या फॉर्म होगा, एलिसिफेनॉइड एंड इनकस, एलिसिफेनॉइड एंड इनकस फॉर्म होगा, ठीक है, इनकस इसमें शो कर रखा है। और जो मैकल्स कार्टिलेज होगा उससे क्या फॉर्म होगा, मेलियस एंड स्टेप्स, मेलियस एंड स्टेप्स मैकल कार्टिलेज से प्रोड्यूस होएगा, ठीक है, वो उसकी मॉडिफिकेशन है।
फिर जो हायोइड एपरेटस होता है उसमें बॉडी है और एंटीरियर कॉर्नुआ है और पोस्टीरियर कॉर्नुआ है। तो जो बॉडी ऑफ हायोइड एपरेटस है वो कौन फॉर्म कर रहा है सेकंड एंड थर्ड विसल आर्चेस, जबकि एंटीरियर कॉर्नुआ कौन फॉर्म कर रहा है सेकंड विसल आर्चेस। पोस्टीरियर कॉर्नुआ कौन फॉर्म कर रहा है इस बार थर्ड विसल आर्च, जबकि पहले में फोर्थ था इससे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो अब इनमें गिल्स तो प्रेजेंट होंगे नहीं, ठीक है। इवन जो एम्फीबियंस होते हैं, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में भी टेडपोल स्टेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, गिल्स। एडल्ट फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होते गिल्स, ठीक है। तो अब देखो मैंने कहा था ना कि जब जिसमें गिल्स प्रेजेंट है वहाँ पर गिल्स को सपोर्ट कर रहा है। फिर अब जिसमें जैसे लैरिंग्स प्रेजेंट है, लैरिंग्स हो गए और भी जो फ्रेंजियल स्ट्रक्चर्स हो गए हायर ऑर्गेनिज्म में, तो ये उन्हें भी सपोर्ट करेगा। तो लैरिंग्स ऑफ मैमल्स जो हैं वो किससे प्रोड्यूस हुए, फोर्थ एंड फिफ्थ विसल आर्चेस से, ठीक है। क्योंकि लैरिंग्स में क्या क्या होता है, थायरॉयड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एरिटेनॉइड कार्टिलेज भी होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये लैरिंग्स फॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये किससे राइज करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ विसल आर्च से राइज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इवन फिफ्थ विसल आर्च तक फंक्शनल है। तो जो बॉडी ऑफ हायोइड है वो सेकंड और थर्ड विसल आर्च ने फॉर्म किया। एंटीरियर कॉर्नुआ किसने फॉर्म किया, सेकंड विसल आर्च ने। पोस्टीरियर कॉर्नुआ थर्ड विसल आर्च ने, ठीक है। जबकि लैरिंग्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन फॉर्म कर रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ विसल आर्च। अब देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ में भी स्पेसिफिकली कौन क्या फॉर्म कर रहा है। तो थायरॉयड कार्टिलेज किसकी मॉडिफिकेशन है, फोर्थ और फिफ्थ विसल आर्चेस की, यानी दोनों आर्चेस थायरॉयड कार्टिलेज बना रहे हैं। जबकि जो एरिटेनॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेजेस हैं वो सिर्फ फिफ्थ विसल आर्च बना रहा है, ठीक है। बाकी सिक्स्थ और सेवंथ इसमें भी रिड्यूस्ड हैं, फंक्शनल नहीं है, ठीक है जी। हमने सारा स्टडी किया है इस वीडियो में, उससे हम अब देखते हैं टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो जो फर्स्ट विसल आर्च है उसने क्या फॉर्म किया, मैकल्स कार्टिलेज और टेरिगो क्वाड्रेट, किसमें, इलाज्मो बुरंकाई में। देखो यहाँ पर हम वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा, बिकॉज वो जॉ लेड है, उसमें वो जॉ लेस फिशेज हैं, फिशेज मीनिंग सॉरी जॉ लेस वर्टिब्रेट्स हैं, तो उनके अंदर ये होता ही नहीं, उनके अंदर ब्रैंकियल बास्केट होती है, ये टिपिकल पैटर्न होता नहीं, ठीक है, इसलिए हमने उसे इंक्लूड नहीं किया यहाँ पर। तो हमने इलाज्मो बुरंकाई को इंक्लूड किया, यहाँ से स्टार्ट किए कार्टिलेजियस फिश से। तो यहाँ पर मैकल्स कार्टिलेज प्रेजेंट है और टेरिगो क्वाड्रेट है, ठीक है। जबकि ऑस्टिक थीस के अंदर मैकल कार्टिलेज से क्या फॉर्म हो गया था, आर्टिकुलर रीजन फॉर्म हो गया था, आर्टिकुलर बोन। और टेरिगो क्वाड्रेट से क्या फॉर्म हुई थी, क्वाड्रेट, एपीटेरिगॉइड एंड मेटाटेरिगॉइड, ठीक है। एम्फीबियंस में क्या फॉर्म क्या मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है मैकल्स कार्टिलेज की, वहाँ पर आर्टिकुलर बोन प्रेजेंट है और कुछ स्पीशीज में मेंटोमैक्लियन प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि टेरिगो क्वाड्रेट से क्या बना, क्वाड्रेट, एन्युलस और टिम्पेनिकस। रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एक ही स्ट्रक्चर था, तो वहाँ पर मैकल कार्टिलेज से आर्टिकुलर बोन फॉर्म हुई, जबकि टेरिगो क्वाड्रेट से क्वाड्रेट एंड एपिटेरिकॉइड, ठीक है। मैमल्स में मैकल्स कार्टिलेज से मेलियस फॉर्म हुआ, जबकि टेरिगो क्वाड्रेट से इनकस फॉर्म हुआ है और एलिसिफिनॉइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड विसल आर्च की। सेकंड विसल आर्च में क्या हुआ है कि जो कार्टिलेजियस फिशेस थी उसके अंदर एक तो हायोइड मैंडिबुलर रीजन है, एक हायोइड प्रॉपर रीजन है, ठीक है। हायोइड प्रॉपर क्या फॉर्म कर रहा है, सिरेटोहायल एंड बेसिहायल, ठीक है। जबकि जो बोनी फिशेस है वहाँ पर हायो मैंडिबुलर ने दो चीज़ें फॉर्म करी, एक तो हायो मैंडिबुला, एक सिंपलैक्टिक। जबकि जो हायोइड प्रॉपर रीजन है, ठीक है, उसमें क्या ये कार्टिलेजेस फॉर्म हुए, एक तो इंटरहायल, एपीहायल, सिरेटोहायल, हाइपोहायल, एंटोग्लॉसल, ठीक है। फिर जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस में स्पेशली जो फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हाइपोमैंडिबुलर से क्या बना, कॉल्यूमेला बना, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लैक्टिक प्रेजेंट नहीं है। और जो ये हायोइड प्रॉपर रीजन है इससे क्या बना, एंटीरियर कॉर्नुआ, ठीक है, और बॉडी ऑफ हायोइड एपरेटस, ठीक है। अब ये बॉडी ऑफ हायोइड एपरेटस और भी स्ट्रक्चर और भी जो आर्चेज हैं वो भी फॉर्म करेंगे, अभी हम देखेंगे, जो हमने ऊपर भी स्टडी किया है। फिर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स और एव्स की, तो वहाँ पर कॉल्यूमेला है, ठीक है। एंटीरियर कॉर्नुआ प्रेजेंट है, सेकंड विसल आर्च की मॉडिफिकेशन, एंड बॉडी ऑफ हायोब्रैंकियल एपरेटस है, ठीक है, और एंटोग्लॉसस भी। ये चाहे इग्नोर मार देना इतना, बट जो हायोब्रैंकियल एपरेटस है वो ध्यान रखना, ठीक है। उसके तीन रीजन है, एक तो बॉडी, एक एंटीरियर कॉर्नुआ, एक पोस्टीरियर कॉर्नुआ। मैमल्स में सेकंड की क्या क्या मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, सेकंड विसल आर्च की, स्टेपिस, एंटीरियर कॉर्नुआ, हॉर्न, बॉडी ऑफ हायोब्रैंकियल एपरेटस, ठीक है। सबसे पहले आप क्या याद करना, जो सारे राम कहानी तो बेसिक पैटर्न तो पढ़ लेना उसका, ठीक है। फिर जब से हमने ऑर्गेनिज्म शुरू करे हैं,
ठीक है। उससे पहले क्या करना आप, चाहे क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज अवेलेबल है जिससे आप, ताकि सिर्फ अगर क्वेश्चन आए तो ये टेबल ही ना लिख के आओ खाली, ज़्यादा लिखा हो, ये लर्निंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो आप सबसे पहले इसे याद कर लेना, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन से विजुअल आर्क की कौन सी मॉडिफिकेशन, और वही तो टॉपिक है मेन, कि हर विजुअल आर्क का हमें इवोल्यूशन बताना है सर्टेन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। वो इसके अंदर बताया है विजुअल आर्चिस से लेकर ही, ठीक है। जब ये आप सीख लो तो फिर आप लैंग्वेज समझना जो ऊपर नोट्स लिखे हैं उनसे, क्लियर। और सेकंड विसल आर्क की बात होगी, फिर हम बात करते हैं थर्ड विसल आर्क की। थर्ड विसल आर्क की क्या क्या मॉडिफिकेशन है। कार्टिलेजिनस फिशेस में फेरेंजोब्रैंकियल, एपीब्रैंकियल, सिराटोब्रैंकियल एंड हायोब्रैंकियल, ये रीजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सेम किसमें है, बोनीफिशेस के अंदर, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में क्या है, बॉडी ऑफ हाइपोब्रैंकियल एपरेटस, तो ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, हाइपोब्रैंकियल एपरेटस, ठीक है। जबकि उसके अंदर जो रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं उसके अंदर पॉस्चर कॉर्नुआ, ठीक है, फिर हॉर्न कह सकते हो, और बॉडी ऑफ हायोब्रैंकियल एपरेटस, ठीक है। और जो मैमल्स हैं उसमें क्या इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन है इसकी, एक तो पॉस्चर कॉर्नुआ फॉर्म किया है और साथ में बॉडी ऑफ हायोब्रैंकियल एपरेटस, ठीक है। तो ये सिमिलर है, एक जैसे ही है यहाँ पर। फिर बात करते हैं फोर्थ विसल आर्क की, तो इसमें भी यही सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये ऐसे ही प्रेजेंट है, बिकॉज हमें पता है कि जो जनरल बेसिक पैटर्न था, जब हमने जनरल पैटर्न देखा था सबसे पहले, उसमें हर विजुअल आर्क का सेम ही स्ट्रक्चर था, है ना, ठीक है। फिर जब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह से प्रेजेंट है, तो वहाँ पर ये डिफर कर रहा है, देखो कि किसी में कुछ मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, किसी में कुछ, ठीक है। तो जो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ है उसमें सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी वही, यानी कट फिशेस के अंदर थर्ड और फोर्थ जो वेसल आर्चेज हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। बाकी जो एम्फीबियंस है वहाँ पर डिफरेंट है, वहाँ पर पॉस्चर कॉर्नुआ प्रेजेंट है, और बॉडी ऑफ हायोब्रैंकियल एपरेटस भी फॉर्म हुई है इससे, ठीक है। और बाकी जो रेप्टाइल्स हैं, एविस हैं, वहाँ पर पॉस्चर कॉर्नुआ फॉर्म हुआ है फोर्थ से, और थायरॉइड कार्टिलेज फॉर्म हुआ है मैमल्स के अंदर इससे, फोर्थ विसल आर्क से, ठीक है। फिर जो फिफ्थ विसल आर्क है उससे वही ब्रैंकियल एलिमेंट्स जो हमने ऊपर स्टडी किए हैं, जो बेसिक पैटर्न है ना, जितने भी सारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है वही ये वाले सारे के सारे, ठीक है, इंक्लूडिंग बेसिहयाल, ठीक है, जो हमने 4 कार्टिलेजेस देखे थे। तो ये सब ये सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, फिशेस के अंदर सेम है। फिर और हमने देखा था आगे कि आगे अभी ये प्रेजेंट नहीं है, आगे इवन कम प्रेजेंट थे, ठीक है। एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स में और एविस के अंदर, ठीक है, ये फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नहीं है, सेवन्थ नहीं है, बिकॉज ये क्लियरली एक्सप्लेन्ड नहीं है, ठीक है, क्लियरली सेपरेटेड नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ पर इन्हें में इसे मिसिंग और कह सकते हैं फिर रिड्यूस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किसमें, एविस में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। जबकि मैमल्स के अंदर जो फिफ्थ विजुअल आर्क है उसकी मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट हैं, थायरॉइड, क्रिकॉइड एंड एरेटेनॉइड, ठीक है। बाकी सिक्स्थ और सेवन्थ इसमें भी मिसिंग है, क्लियर। तो यही था स्केलेटल सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ विजुअल आर्चेस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।